तो दोस्तों फाइनली वो समय आ गया है जब भारत चाइना को पूरी तरह से रिप्लेस करने जा रहा है। और जो सप्लाई चेन किसी जमाने में चाइना नियंत्रित करता था, आज वो नियंत्रण की बारी भारत के पास आ चुकी है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका सहित उसके गुट के जितने भी देश हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉर छेड़ चुके हैं चाइना के खिलाफ। एक दूसरे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। क्या नीदरलैंड, क्या जापान, क्या साउथ कोरिया, ये सारे देश एक एक करके सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण क्षेत्र में जो चीजें जरूरी है उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं चाइना के लिए। और मैंने समय समय पर आपको वीडियोस बनाकर इन सब के बारे में जानकारियां भी दी थी। अब इन सब से चाइना खासा परेशान था। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो भारत लगातार चाइना का अल्टर बनने की कोशिश कर रहा था। खासकर अगर बात की जाए टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साथ ही सेमीकंडक्टर का क्षेत्र, इन सभी में भारत ने चाइना को रिप्लेस करने का बिल्कुल मन बना लिया। कंपनीज के सामने ये ऑफर रख दिए कि आप केवल 30% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का 70% हम आपको देंगे। आप बस भारत में आकर इकोसिस्टम तैयार कीजिए, हमारे यहाँ पर सप्लाई लाइन स्थापित कीजिए और हमारे लोगों को इसके लिए स्किल दीजिए। केवल हमारी यही मंशा है, जिससे होगा ये कि इन सारे क्षेत्रों में भारत सशक्त बन जाएगा। माइक्रोन का केस देखा, माइक्रोन ने केवल $800 मिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट किए, लेकिन उसे बदले में इंसेंटिव के रूप में कितना दिया गया? भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा $1.9 बिलियन। और इस तरह से ये कंपनी भारत में आकर बन जाती है $2.7 बिलियन की। तो कहने का मतलब सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है चाइना को बेदखल करने के लिए। ये चीजें किसी जमाने में चाइना को मिला करती थी। इसके अलावा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत आ रही है। कुछ ही समय पहले टेस्ला ने भी भारत आने का मन बना लिया, जो कि चाइना छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन की बात की जाए तो चाइना की कई सारी कंपनियों के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले ही सैंक्शंस लगा दिए। हुआवे आप एक नाम ले सकते हैं। और अब भारत अमेरिका जैसे देश को 5G बेचने जा रहा है। इसके अलावा 2-3 दिनों पहले ही हम लोगों ने खबर देखी कि ताइवान के मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि हम लोग चाइना छोड़कर अपनी सिक्योरिटी के लिए भारत आना चाहते हैं। जल्द से जल्द FTA कर लिया जाए ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा सुगम हो जाए। तो अल्टीमेटली चाइना को पूरी तरह से कंगाल करके भारत के अंदर सब कुछ लाने की तैयारियां चल रही थी। इन सब चीजों को रोकने के लिए दोस्तों चाइना ने भी एक चाल चल दी, जो कि बहुत भारी भरकम थी। और ये चाल कुछ ऐसी थी कि इससे दुनिया भर के देश घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज या फिर ताइवान को ले लीजिए, सबका काम बिल्कुल रुकना तय है। दरअसल चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन्होंने दरअसल कहा कि गैलियम और जर्मेनियम और साथ इन दोनों के केमिकल कंपाउंड का एक्सपोर्ट 1 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी देश को ये सारी चीजें अब चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गैलियम है या फिर जर्मेनियम है, ये कोई नॉर्मल सी धातुएं नहीं है, बल्कि इन्हीं का इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर वगैरह का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया इसके लिए पूरी तरह से निर्भर थी चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना गैलियम और जर्मेनियम दोनों का 60 से 80% हिस्सा होल्ड करता है। यानी इतना हिस्सा केवल चाइना ही पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना का बैन लगा देना यानी लगभग पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आकार आना बिल्कुल तय था। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ना था सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन में और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में। ये वही क्षेत्र हैं जिनके ऊपर भारत इस समय काफी ज्यादा जोर दे रहा है और दुनिया भर की कंपनीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो एक ही तीर से चाइना ने लगभग अपने सारे दुश्मनों को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों चाइना ने जो करना था वो कर दिया। अब बारी आ जाती है चाइना के अल्टर ढूंढने का। तो अल्टर की अगर बात की जाए और इसमें स्पेशली गैलियम की बात की जाए तो गैलियम का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के अलावा अन्य कई सारे देश भी करते हैं, जिसमें कनाडा, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, साथ में रशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और जर्मनी जैसे देशों के नाम आते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि ये सारे देश गैलियम का प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है भारत का। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो गैलियम है इसे एल्यूमिनियम का ही बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भारत के अंदर किस लेवल का होता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के उन देशों में भारत टॉप पर आता है जो कि भारी मात्रा में एल्यूमिनियम का न केवल प्रोडक्शन करता है बल्कि इनका भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता है। और गैलियम अगर एल्यूमिनियम का ही बाय प्रोडक्ट है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत गैलियम की ग्लोबल सप्लाई चेन को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है और यहीं पर चाइना का खेल जो है वो समाप्त होता है। इवन बताया ये जा रहा है कि भारत की उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में कुछ कंपनीज थी, ओडिशा के दमन जोड़ी में कुछ कंपनी थी। तो इन्होंने पहले थोड़ी मात्रा में गैलियम को प्रोड्यूस भी किया था। हालांकि इसकी ज्यादा आवश्यकता चूंकि हमारे पास नहीं थी, हम लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते थे, इस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन इसका नहीं किया गया। लेकिन अब अगर चाइना द्वारा इनको बैन कर दिया गया है और इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वो लोग, तो डेफिनेटली ये सारा भार हमारे ऊपर आएगा और हम लोग इसका भारी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें सक्षम हैं।
तो अब चूंकि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही गैलियम जैसी धातु को भी बनाने में सक्षम है, तो डेफिनेटली अब भारत का प्रयास ये रहेगा कि भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाए और ये जो सारी बाधाएं चाइना ने बीच में डाली है, इन्हें हटाकर चाइना को इस क्षेत्र में भी रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि फिर कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा चाइना को और सारी की सारी कंट्रोल भारत के हाथ में आ जाएगी। अब झक मार के दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को भारत आना ही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उनके पास बचेगा ही नहीं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।